विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में साफ किया कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। जयशंकर ने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमलों के बाद भारत को ऐसे फोन कॉल आए जिनसे संकेत मिलने लगे थे पाकिस्तान अब हार मान चुका है, लेकिन भारत ने साफ किया कि ऐसा कोई भी अनुरोध पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ की ओर से औपचारिक रूप से आना चाहिए था। इसलिए हमने पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाए जाने के बाद ही अपनी कार्रवाई पर ब्रेक लगाया। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, मजबूत और दृढ़ संदेश भेजना जरूरी था। हमारी धैर्य की सीमाएं पार की गई थी, सीमा लांघ दी गई थी और हमें यह स्पष्ट करना था कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। पहला कदम जो उठाया गया वह यह था कि 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी कूटनीति का केंद्र बिंदु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था। हमारे लिए चुनौती यह थी कि इस विशेष समय में पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का सदस्य है। सुरक्षा परिषद में हमारे दो लक्ष्य थे। पहला, सुरक्षा परिषद में जवाबदेही के लिए समर्थन पाना। दूसरा, इस हमले को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाना। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यदि आप 25 अप्रैल के सुरक्षा परिषद के बयान को देखें तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, परिषद ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कूटनीति का नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के 190 देशों में से केवल 3 ने ही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। इस बात का भारी समर्थन था कि जिस देश पर हमला हुआ है उसे अपनी रक्षा का अधिकार है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के लिए एक विचार गढ़ने और कूटनीति तैयार करने की कोशिश की। उस कूटनीति का नतीजा यह हुआ, संयुक्त राष्ट्र के 190 देशों में से पाकिस्तान के अलावा केवल 3 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय कूटनीति के कारण ही अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF समूह को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। उन्होंने कहा कि 10 मई को हमें फोन कॉल आए जिनमें अन्य देशों की यह धारणा साझा की गई कि पाकिस्तान लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। एस जयशंकर ने कहा कि हमारा रुख यह था कि अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमें डीजीएमओ के जरिए पाकिस्तानी पक्ष से यह अनुरोध मिलना चाहिए। यह अनुरोध ठीक इसी तरह आया। उन्होंने कहा कि मैं 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में किसी भी स्तर पर व्यापार या जो कुछ चल रहा था उससे कोई संबंध नहीं था। दूसरी बात, 22 अप्रैल से जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए फोन किया था, 17 जून तक जब उन्होंने कनाडा में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।